ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी फर्स्ट ईयर सीवीटी एग्ज़ाम का ये मॉडल पेपर है। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको विद इमेज एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है या आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे 40 क्वेश्चन का वीडियो और लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि आपके ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है करके। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई चैनल पे। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ऐसी रेगुलर वीडियो आपको आईटीआई स्टडी की, साथ ही आईटीआई के अपडेट और जॉब की इस चैनल पे मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। टेलीग्राम पे भी हमको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहाँ पे भी हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज क्लास डी फायर। क्लास डी आग क्या है? ऑयल एंड फैट से, जो आग लगे उसे कहेंगे। फ्लैमेबल लिक्विड यानी ज्वलनशील तरल से। कंबसिबल मेटल यानी दहनशील धातु से या मेटल से। या एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऊर्जावान विद्युत उपकरण से। तो जो क्लास डी फायर होती है वो होती है आपकी जो कंबसिबल मेटल हो यानी दहनशील धातु हो, उस कैटेगरी की आग को हम क्या कहते हैं? क्लास डी फायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी टेबल है। यहाँ पे देखिए, क्लास ए होती है आपकी वुड, पेपर, क्लॉथ एट्सेट्रा, जो ऑर्डिनरी कंबसिबल होते हैं। क्लास बी आपका फ्लेमेबल लिक्विड जैसे ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट्स। क्लास सी के केस में आपका लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आता है। एंड क्लास डी में आपका देखिए कंबसिबल मेटल आता है। और एक के होता है जो कि कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इससे आपको और भी क्लैरिटी मिल गई। क्वेश्चन के साथ साथ आपको एडिशनल नॉलेज भी मिल जाएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ 420 इंटू 594 mm साइज पेपर एज पर BIS। तो BIS के अनुसार 420 इंटू 594 mm आकार के कागज़ का पदनाम क्या है? तो इस आकार को ही हम क्या कहते हैं? A2 साइज। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके, A1, A2, A3 एंड A4। इसी को हम बोलते हैं A2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंच में अगर हम बात करें या सेंटीमीटर में 42 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे अगर इसकी आप बात करें कितना होता है, ये 594 सेंटीमीटर। या थोड़ा सा यहाँ एंड सेंटीमीटर में उल्टा है, तो आप समझ जाइएगा। एंड इंच में अगर हम बात करें 23.4 इंटू 16.5। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर ब्रिक मटेरियल। जो ब्रिक मटेरियल है, ईंट सामग्री, उसके लिए कलर कोड क्या है? वर्मिलियन, कोबाल्ट ब्लू, पेयर्स ग्रे या हर्बर्स ग्रीन। तो यहाँ पे जो ईंट सामग्री होती है उसमें हम वर्मिलियन यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक रेड कलर का कह ले पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशन, जिससे हम क्या करते हैं, ईंट सामग्री का कलर जो होता है इससे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच सीमेंट इज़ मोर सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट एंड फर्नेस। कौन सा मतलब सीमेंट है जो रासायनिक संयंत्र और भट्ठी निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्सपैंडिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना यानी उच्च एल्यूमिना सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये आपका भट्ठी निर्माण और रासायनिक संयंत्र के लिए यूज किया जाता है। इसके पीछे रीजन यह है कि ये जो होता है आपका ज़्यादा हीट विथस्टैंड कर सकता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह ये काम करता है, इसलिए भट्ठी निर्माण में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन दैट इज ड्यू टू हैवी इनफ्लो सीपेज एंड नॉट पॉसिबल टू एक्सकेवेट द ट्रेंचेज एंड कीप देम ड्राई। उस नींव का आपको नाम बताना है जो भारी बाढ़ के लिए खाइयों की खुदाई और उन्हें सूखा रखने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपका, पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्प्रेड नींव यानी स्प्रेड फाउंडेशन या सैलो फाउंडेशन यानी उथला नींव। तो ऐसी नींव को हम क्या बोलते हैं? ऐसी नींव को हम बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। ये इमेज में आप देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखिए 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये आपका पाइल कैप आया, उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर का जो भी लोड है वो देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? पाइल फाउंडेशन। एंड ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसी नींव का आपको नाम बताना जो भारी बाढ़ के लिए खाइयों की खुदाई और उन्हें सूखा रखने के लिए यूज की जाती हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द वेट रेंज ऑफ सैंड यानी ड्राई सैंड जो है, बालू या रेत जिसे हम कहते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, उसका आपको क्या बताना है? वेट रेंज, भार सीमा बतानी है। 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1540 से 1600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1600 से 1700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 1700 से 1800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1540 से 1600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच सॉइल ऑब्जर्वेशन मेथड बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। मिट्टी के अवलोकन की कौन सी विधि विद्युत प्रतिरोधकता से संबंधित है? यानी विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी से संबंधित हो। डीप बोरिंग,
वास बोरिंग, जियोफिजिकल या सब सरफेस साउंडिंग। तो यहाँ पे आपका जियोफिजिकल यानी जो भूभौतिकीय है, ये मिट्टी की जो विद्युत प्रतिरोधकता है उससे संबंधित होती है। इसमें हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेंबर दैट सपोर्ट्स द बोर्ड्स इन द सेंटरिंग ऑफ आर्चेज। मेहराब के केंद्र में बोर्डों को सहारा देने वाले सदस्य का नाम क्या है? टर्निंग पीस यानी मोड़ा हुआ टुकड़ा, प्रॉप्स, रिब्स या लेगिंग्स। तो मेहराब के केंद्र में जो बोर्डों को सहारा देने के लिए सदस्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप्स बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, which scaffold is suitable if the construction work is to be carried out for upper floors। कौन सा मचान यानी स्कैफोल्डिंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा यदि ऊपरी मंजिलों के लिए निर्माण कार्य किया जाना है? तो ऊपरी मंजिल के लिए अगर निर्माण कार्य किया जाना है कौन सा इसमें होगा? सिंगल स्कैफोल्डिंग, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग या नीडल स्कैफोल्डिंग यानी नीडल मचान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीडल मचान, या इसी को हम कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये दिखता है नीडल मचान जो होता है। तो जब ऊपरी मंजिल पे काम करना हो तो इस टाइप की स्कैफोल्डिंग हमको बनानी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है, क्या है? लाइम कंक्रीट, डीपीसी, ड्रिप या आरसीसी स्लैब। तो ये क्या है आप सभी इसको जानते होंगे, फिगर देख के आप समझ सकते हैं क्या है आपका डीपीसी। डीपीसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज़ डीपीसी, जिसे हम बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स एंड मटेरियल यूज फॉर डीपीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर भी हमने डाल दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। द डैम्प प्रूफ कोर्स इज जनरली अप्लाइड एट बेसमेंट लेवल्स विच रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर थ्रू वाल्स एंड फ्लोर। ठीक है, तो डीपीसी क्या करता है आपका जो मॉइस्चर है उसको वाल्स एंड फ्लोर से जो उसका मूवमेंट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डैम्प प्रूफिंग मेथड। डैम्प प्रूफिंग मेथड का नाम क्या है? ये फिगर आपको देखना है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, इसे देख के आपको नाम बताना है कि ये किस टाइप की डैम्प प्रूफिंग है। ट्रीटमेंट टू बेसमेंट यानी तहखाने के लिए उपचार, ट्रीटमेंट टू एक्सटर्नल वाल्स यानी बाहरी दीवारों के लिए उपचार, ट्रीटमेंट टू स्लोपिंग ग्राउंड ढालू जमीन का इलाज, या ट्रीटमेंट टू एक्सपेंशन जॉइंट इन फ्लैट रूफ समतल छत में एक्सपेंशन जोड़ के लिए उपचार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रीटमेंट टू एक्सटर्नल वॉल्स यानी बाहरी दीवारों के लिए उपचार। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द कॉमन वॉल थिकनेस फॉर फायर रेजिस्टेंस। आग प्रतिरोध के लिए दीवार की आमतौर पर मोटाई क्या है? तो कॉमन वॉल थिकनेस क्या होती है फायर रेजिस्टेंस के लिए? तो वो होती है आपकी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा, डायरेक्ट नंबर दिए हुए हैं 45, 40, 30 या 20। राइट आंसर है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी अगर 20 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई है तो हम उसे फायर रेजिस्टेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द आर्क कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वुडन जॉइस्ट फॉर फ्लैट आर्क। आर फ्लैट आर्क, लकड़ी के जॉइस्ट या फ्लैट आर्क पर निर्मित आर्क क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर आपका वुडन जॉइस्ट हो उसके ऊपर जो हम आर्क देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलीविंग आर्क या रिलीविंग मेहराब बोलते हैं। 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, स्टिल्टेड आर्क, पॉइंटेड आर्क, रिलीविंग आर्क या हॉर्स शू आर्क। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। रिलीविंग आर्क क्या है? व्हेन वुडन लिंटल इज प्रोवाइडेड ओवर द वाइडर ओपनिंग अ ब्रिक रिलीविंग आर्क इज कंस्ट्रक्टेड अबव द लिंटल रिलीविंग द लोड ऑफ मेसनरी ओवर लिंटल। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? जो लोड होता है उसको ये रिलीव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पार्ट लेबल्ड एज एक्स। एक्स के रूप में यहाँ पे ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? इस भाग को आप क्या बोलेंगे? क्राउन, एक्स्ट्राडोस, वसायर या आउटर कर्व ऑफ एन आर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्राउन, इसे हम बोलते हैं क्राउन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीसी यूज्ड इन आरसीसी लिंटल। सीसी मतलब आपका सीमेंट कंक्रीट, यूज्ड इन आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी लिंटल में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट का अनुपात क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा है 1:2:4, 1:2:5, 1:3:6 या 1:4:6। यहाँ पे आपका राइट आंसर 1:2:4। अभी ये 1, 2 एंड 4 क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि आरसीसी में जो 1, 2 और 4 रहता है, 1 है आपका सीमेंट, 2 होता है आपका सैंड या और 4th होता है आपका एग्रीगेट यानी जो भी आप गिट्टी या रोड़ी डालते हैं उसके लिए। तो ये आपका रेशियो होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द टर्म फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस। तो जो इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस के बीच की लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं कि पियर, राइज या डेप्थ। तो उसे हम कहते हैं डेप्थ। इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, डेप्थ या गहराई। फिगर में आपको देखिए अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका एक्स्ट्राडोस, ये आपका इंट्राडोस, ये क्या हो गई इसकी डी यानी डेप्थ हो गई, गहराई। ये हो गया आपका क्राउन, ये है आर्क एक्सिस। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिगर में दिख रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टोन जॉइंट। इस स्टोन जॉइंट का आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है, पत्थर जोड़ का नाम क्या है। लैप जॉइंट, बट जॉइंट, टेबल्ड जॉइंट या टंग एंड ग्रूव्ड जॉइंट। तो ये है आपका टेबल्ड जॉइंट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, टेबल्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच रिजिड बोर्ड इज नोन एज प्रेस्ड बोर्ड। किस कठोर बोर्ड को हम प्रेस्ड बोर्ड भी के रूप में भी जानते हैं। प्लाईवुड बोर्ड को, कंप्रेस बोर्ड को, फाइबर बोर्ड को या लैमिनेटेड बोर्ड को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो फाइबर बोर्ड होता है उसी को हम क्या जानते हैं, एज ए प्रेस बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द जॉइंट यूज्ड इन स्टोन मेसनरी। ये पत्थर की चिनाई में उपयुक्त जोड़ का आपको नाम बताना है कि ये कौन सा जॉइंट है। रिबेटेड जॉइंट, बट जॉइंट, टेबल्ड जॉइंट या टंग एंड ग्रूव्ड जॉइंट। तो जैसा शेप से आपको पता चल रहा है क्या है ये, ऑप्शन डी, टंग्ड एंड ग्रूव्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द लाइन दैट लाइज ऑन अ लेबल सरफेस एंड इज नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन एट ऑल पॉइंट्स। वो कौन सी रेखा है जो एक लेबल की सतह पर स्थित है और सभी बिंदुओं पर प्लम्ब रेखा के लिए सामान्य है। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस आपके, लेबल लाइन, वर्टिकल लाइन, डेटम लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो रेखा जो लेबल की सतह पर स्थित है और सभी बिंदुओं पर क्या है, प्लम्ब रेखा के लिए सामान्य, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेबल लाइन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द ऑफसेट दैट इज मेजर्ड अदर देन राइट एंगल टू द चेन लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वह ऑफसेट क्या है जो ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण मापता है। शार्ट ऑफसेट यानी छोटा ऑफसेट, लॉन्ग ऑफसेट यानी लंबा ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट या परपेंडिकुलर ऑफसेट यानी लंबवत ऑफसेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट। ऐसा ऑफसेट जो ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण मापे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इफ मेटेलिक टेप अवेलेबल इन मीटर। यदि धातु टेप मीटर में उपलब्ध है तो उसकी लंबाई क्या है। 5 मीटर एंड 10 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर या 15 मीटर एंड 30 मीटर। तो जो मेटेलिक टेप होते हैं वो आपके आते हैं 15 मीटर और 30 मीटर की लेंथ में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ रूफ। इस छत का आपको नाम बताना है क्या है। तो आपने गेस कर ही लिया होगा क्या है ये, हिप रूफ, गैबल रूफ, गैमरल रूफ या मैंसर्ड रूफ, मंसल्ड रूफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गैबल रूफ। इसमें ये दोनों तरफ आप जो स्लोप देख रहे हैं, इससे क्या होता है, पानी तो इस पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है, प्लस अगर स्नोवी एरिया जहाँ स्नोफॉल या हो रहे हैं तो वो भी इस पर क्या होते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर ऐसी छत का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच इज लोकेशन अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे। इसे कभी कभी हम लोकल अट्रैक्शन भी कहते हैं कि लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वे में क्या है। तो कंपास सर्वेक्षण में किससे लोकल अट्रैक्शन होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टील स्ट्रक्चर से, बिल्डिंग से, ट्री से या हिल्स से। तो लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वे में हम कंपास यूज करते हैं जिसमें कि एक मैग्नेटिक नीडल होती है आपकी, जो स्टील स्ट्रक्चर से क्या हो सकती है, वो थोड़ा सा गलत रीडिंग आपको दिखा सकती थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, यहाँ पे देखिए 30 पे है, ये 40 पे। इस तरह की एरर आपको कंपास सर्वे में मिल सकती है अगर आसपास स्टील स्ट्रक्चर है तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच मेथड इज मोर एक्यूरेट इन प्लॉटिंग अ कंपास सर्वे। एक कंपास सर्वेक्षण में प्लॉटिंग के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक सटीक है। पैरेलल मेरिडियन मेथड यानी समांतर मेरिडियन विधि, इंक्लूडेड एंगल मेथड यानी आंतरिक कोण विधि, पेपर प्रोटेक्टर मेथड यानी एंड डी है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। तो कंपास सर्वेक्षण में प्लॉटिंग के लिए सबसे अधिक सटीक विधि जो होती है वो है आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सर्वे। ये आपको फिगर यहाँ पे देखना है और आपको बताना है कि सर्वेक्षण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए है रेडिएशन, ऑप्शन बी रिसेक्शन, ऑप्शन सी ट्रेवर्सिंग या ऑप्शन डी इंटरसेक्शन।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेक्शन। रिसेक्शन में हम क्या करते हैं, इन सर्वेइंग फ्री स्टेशनिंग आल्सो नोन एज रिसेक्शन इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ लोकेशन ऑफ वन अननोन पॉइंट इन रिलेशन टू नोन पॉइंट। यानी एक अननोन पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक रिलेशन, यानी एक रिलेशन विद किससे, एक नोन पॉइंट से। हमको एक नोन पॉइंट पता होता है और हम डिटरमाइन करते हैं अननोन पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेबल व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। उस लेबल का आपको नाम बताना है जिससे सूर्य से कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ऑटो लेबल, टिल्टिंग लेवल, डंपी लेवल या वाई लेवल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑटो लेवल। कुछ इस तरह का आपको दिखता है, आपने देखा भी होगा अगर आपका प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा आपने तो। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म दैट इन दिस मेथड ऑफ सर्वे इट इज़ लेस कॉस्टली देन अदर टाइप ऑफ सर्वे। उस शब्द का नाम क्या है कि सर्वेक्षण की इस पद्धति में या अन्य प्रकार के सर्वेक्षण की तुलना में कम महंगा है। ठीक है, नेम उस टर्म का आपको नाम बताना है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, सर्वे कैन बी डन इन डेंस वुड एरियाज या ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड। तो इस पद्धति में क्या है ये, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे के फ़ायदों में से एक है ये, क्या है, लेस कॉस्टली अदर टाइप के सर्वे से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच कॉलम इज यूज्ड द फर्स्ट एंट्री इन द लेबल बुक पेज। लेबल बुक पेज में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो किस स्तंभ यानी किस कॉलम का उपयोग किया जाता है। फॉर साइट, बैक साइट, इंटरमीडिएट साइट या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो आता है वो क्या आता है आपका, ऑप्शन बी, बैक साइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। इस लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है क्या है, देखकर ही आप जान गए होंगे क्या है ये, यस वही है ये, ऑप्शन ए, डंपी लेवल। क्या होता है डंपी लेवल, अ डंपी लेवल आल्सो नोन एज बिल्डर्स लेवल इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू इस्टेब्लिश आर चेक पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप चेक या इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएटेड डिवीजन इन लेबलिंग स्टाफ। जो लेबलिंग स्टाफ है उसमें सबसे छोटा ग्रेजुएटेड माप क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके और सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी, 0.005 मीटर। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको दिखता है लेबलिंग स्टाफ। इसमें जो स्मॉल ग्रेजुएटेड डिवीजन है उसका कितना है, स्मॉलेस्ट जो उसकी डिवीजन की साइज है क्या है, 0.005 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें आपको बताना जो एक्स पार्ट है ना इसका नाम बताना है आपको। ट्राइवेट, आई पीस, टेलीस्कोप या ट्राइपॉड हेड। तो ट्राइपॉड हेड तो हो नहीं सकता, ये क्या है आपका, ये आई पीस, ऑप्शन बी, आई पीस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट इमीडिएटली ओवर अ मार्क और स्टेशन पॉइंट। थियोडोलाइट की ऊर्ध्वाधर दूरी को किसी निशान या स्टेशन बिंदु पर लाने की प्रक्रिया के लिए तकनीकी शब्द क्या हैं। सेंटरिंग, ट्रेवर्सिंग, नॉन ट्रेवर्सिंग या कॉलिमेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, सेंटरिंग। उसको स्टेशन बिंदु पर लाने के लिए किसी जो ऊर्ध्वाधर दूरी किसी निशान या बिंदु पर लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थियोडोलाइट की सेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द टर्म रिफर्ड एज फिक्सिंग ऑफ स्मॉल टिम्बर बैटन्स टू टिम्बर वॉल्स विद लैथ्स एंड बोर्ड्स आर नेल्ड टू इट। छोटी लकड़ी की बैटन को लकड़ी की दीवारों और लाठियों से ठीक करने के रूप में निर्दिष्ट शब्द जो है किस पर आधारित है। रिबेटिंग, स्टडिंग, मीटरिंग या माइटरिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड ग्रूविंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टडिंग बोलते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द थंब रूल फॉर ब्रेड्थ ऑफ विंडो। खिड़की की चौड़ाई के लिए थंब रूल क्या है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके, 1/5 विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम, 1/8 ऑफ विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम, 1/10 ऑफ विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम या 1/12 ऑफ विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/8 कमरे की चौड़ाई प्लस कमरे की ऊंचाई। ये आपका थंब रूल है विंडो की चौड़ाई के लिए। इस मॉडल पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दी है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं आसानी से।
क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के, जो तांबे का परमाणु है उसके तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो तांबे के परमाणु के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस, 18। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कितने होंगे? 18। पहले में कितने होते हैं? 2, सेकंड में 8, तीसरे में 18 और बाहरी में कितने होते हैं? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द स्पैन फॉर प्रोविजन ऑफ हेरिंगबोन स्ट्रटिंग इन सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। एकल जॉइस्ट लकड़ी के फर्श में हेरिंगबोन स्ट्रटिंग के प्रावधान के लिए अवधि क्या है, यानी प्रोविजन के लिए स्पैन क्या रहता है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 2.4 मीटर? यहाँ पे आपका राइट आंसर है 2.4 मीटर। ये आपका सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर है, उसका एक प्लान है। अगर आप देखें तो इसमें जो ये रहेगा स्पैन वो कितना रहेगा? 2.4 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच फ्लोर इज अप्लाइड विद अ थिन कोट ऑफ सीमेंट काउ डंग। सीमेंट गाय गोबर के पतले कोट के साथ कौन सी मंजिल यानी फ्लोर लगाया जाता है? मुरम फ्लोर, लिनोलियम फ्लोर, मड फ्लोर यानी कीचड़ का फर्श, या एस्फाल्ट फ्लोर यानी डामर का फ्लोर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मड यानी कीचड़ का फर्श, मड फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इस पार्ट को आपको बताना है क्या है इस चिन्हित भाग का नाम? ट्रेड, गोइंग, नोसिंग या स्कोटिया? इसको हम क्या बोलते हैं? स्कोटिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज एन ऑर्डिनरी स्टेप्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इन प्लान। योजना यानी प्लान में आयताकार आकार का एक सामान्य कदम, ऑर्डिनरी स्टेप क्या है? फ्लायर, या इसी को यहाँ पे फीलर लिखा है, थोड़ा सा गलत है, गोइंग, ट्रेड या राइजर? तो जो फ्लायर है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक ऑर्डिनरी स्टेप बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप इन प्लान में। ये 40 क्वेश्चन थे आपके ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी के। अगर आप भी सीवीटी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको ज़रूर देख के जाइए, आपको 70 से 80% यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। अब आता है आपकी बारी, आपको आंसर करना है इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की जो एसआई यूनिट है उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन के साथ साथ उसका नाम भी लिखिएगा ज़रूर। ए है कैलोरी, बी जूल, सी है सेंटीग्रेड हीट यूनिट एंड डी है ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU। तो जो भी राइट आंसर है ABCD, उसके साथ आप ऑप्शन लिख के ज़रूर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें। इसको आप क्वेश्चन नंबर 41 मान सकते हैं। जो भी आंसर सही होगा उस पर हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर इस मॉडल पेपर का आपको PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। विद इमेज एंड विद आंसर आपको मिल जाएगा वो। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके।